वर्तमान समय शिव बाबा कल्याणकारी जो हमारे परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु हैं, भाग्य विधाता हैं, वो आकर के हमें अपने छत्र छाया में रखते हैं। प्रभु की छत्र छाया केवल एक ही बार सारे कल्प मिलती है, वो पुरुषोत्तम संगम युग पर वो वर्तमान समय मिल रही है। तो इसलिए जीवन में अगर बुद्धि में रखेंगे कि मैं भगवान की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ और भगवान मेरे माता पिता, शिक्षक, सद्गुरु सब कुछ है, तो ऐसे पिता की स्मृति में रहने से ही खुशियों भरी जीवन बीतती है। जो कह खुशियाँ ही खुशियाँ पाएं तेरे प्यार में बाबा, जन्नत हजार पाएं तेरे संसार में बाबा। ऐसा पिता जो दुख हरता सुख करता है, भाग्य विधाता है, वो केवल अभी ही हमें मिलते हैं। सारे कल्प के लिए हमें शक्तिशाली बना देते हैं, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर देते हैं। बाबा ऐसा चार्ज करते हैं जो आज तक भी आप देखो हमारे मंदिरों में हमारी ही पूजा हो रही है। बाबा कहते हैं मैं बच्चे तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, मेरी तो देखो प्रतिमा धरती पर है और तुम्हारी प्रतिमा सिंहासन पर है, बहुत ऊंचे ऊंचे, और तुम्हारी पूजा मेरे साथ भी होती है और अलग से भी होती है। तुम डबल पूजनीय बनते हो। मैं तुम बच्चों को इतना लायक बनाता हूँ जो आधा कल्प माया रावण होता ही नहीं है, सुख की बहारों में रहते हो। इसलिए बच्चे सदा बुद्धि में रखो बाप और वर्षा। बाप वर्षा कितना देने के लिए आए हैं जिसका हम वर्णन ही शब्दों में नहीं कर सकते, अथाह सुख है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें ये चांस अभी मिला है भाग्य बनाने का। भाग्य विधाता स्वयं भगवान तुम्हारी सेवा में हमेशा हाजिर है। बाबा मीठे रूप में कहते थे बच्चे मैं गुलाम, मैं गुलाम, मैं गुलाम तेरा। और अभी भी बाबा हमारी सेवा में उपस्थित है। कहते हैं बच्चे अभी इस समय का लाभ उठा लो, एक का पदम गुना बना लो, बाप से जो चाहिए मन वांछित फल पालो। तो बाबा कल्याणकारी है और क्या नहीं कर सकता है, केवल बाबा की छत्र छाया में रहो। तो बाबा कहते हैं स्नेह ऐसी डोरी है जो असंभव को भी संभव कर सकती। तो भगवान पिता परमात्मा को याद करने का एकमात्र तरीका है बाबा से प्यार। और प्यार के लिए बाबा कहते हैं बच्चे सारे रिश्ते मेरे साथ जोड़ो, क्योंकि अनेक रिश्तों में हमारी बुद्धि जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जितने भी संबंध हैं मेरे साथ जोड़ोगे तो एक तो मैं सब संबंधों का तुमको सुख दूंगा और तुम्हारे जितने भी बंधन हैं उसको भी चुकतू कराने का मैं जिम्मेवार बनता हूँ, ठेका उठाता हूँ। जन्म जन्म की तुम्हारी मैं ये वर्तमान समय प्यास बुझाने आया हूँ। तो इसलिए भाग्य विधाता भगवान बार बार हमको जागृति दिलाते हैं बच्चे जागो जागो, समय पहचानो, मुझ बाप को जानो और वरदानों से झोली भरो। इसलिए कहते हैं बच्चे यही समय है बार बार। और शास्त्रों में भी कहा गया उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत। अब कलयुग तो समाप्त हो चुका है, सतयुग आने वाला है। इसलिए हम कहते हैं कलयुग है जाने वाला, सतयुग है आने वाला, मत पियो विषयों का प्याला, शिव अमृत लेकर आए हैं। तो भगवान अमृत इसी समय ही पिलाते हैं और राक्षस मोहिनी मूरत पर मोहित हो जाते हैं, नारी रूप पर मोहित होते हैं और हमको भगवान आकर के अमृत पिलाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हो। भगवान देखो कैसे तुमको चुपके गुप्त रूप में तुम्हें बादशाही दे रहे हैं। कोई कौन पहचानेगा कि ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ
भाग्य विधाता की छत्र छाया में रहते हैं। ये बहुत सौभाग्य हमारा ही है, इसलिए इसका लाभ उठाओ। और फिर ये समय बीत गया तो फिर कभी नहीं आएगा। बाबा कहते हैं अगर अब भी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि गया समय बात वापस नहीं आता। तो भाग्य विधाता तो एक ही बार आते हैं भाग्य बनाने के लिए, तो इसलिए यही सुंदर हमारे लिए सुअवसर है तो लाभ उठाने का। ऐसा ना हो फिर बाद में हमें पश्चाताप करना पड़े। और बहुत सहज मार्ग बाबा बताते हैं। करना क्या है, बाबा को, प्यारे बाबा को, मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। प्यार के गीत, बाबा ने कल भी कहा, प्यार के गीत ही सारा दिन गाते रहो। अच्छा, ओम शांति।